प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक LNMS कॉलेज वीरपुर सुपौल, PNMU लालू नगर मधेपुरा, तृतीय खंड के छात्रों को तर्क संग्रह बता रहा था मैं। तो इसमें आज गुण लक्षण प्रकरण पढ़ना है। रूपस्य लक्षणम तस्य भेदाश्च चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। केवल नेत्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। और वह शुक्ल यानी सफेद, नील नीला मतलब काला, पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश काला और पीला, चित्र मतलब चितकबरा। इनके भेद से 7 प्रकार के रूप होते हैं। रूप ये 7 प्रकार के हुए। और फिर पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्या सप्तविधम। आभास्वर शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम तेजसी। यानी कि रूप पृथ्वी जल और तेज में रहता है। 7 प्रकार के रूप जो है वो पृथ्वी जल और तेज में रहता है। उनमें पृथ्वी के पूर्वोक्त 7 रूप रहते हैं। अभास्वर न चमकने वाला शुक्ल रूप जल में होता है, और भास्वर चमकीला शुक्ल रूप तेज में रहता है। रूप का लक्षण है चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपत्वं। अर्थात चक्षुर इंद्रिय मात्र से ग्राह्य होने वाले गुण को रूप कहते हैं। रूप के लक्षण में गुण पद नहीं देंगे तो यो गुणो यदिन्द्रियेण गृह्यते तन्निष्ठा जातिरपि तदिन्द्रियेण गृह्यते। अर्थात जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है उस गुण में रहने वाली जाति भी उस इंद्रिय से ग्रहण की जाती है। इस नियम के अनुसार रूपत्व जाति में अतिव्याप्ति होगी, अतः उसे हटाने के लिए गुण पद दिया गया है। इस लक्षण में गुण पद इसीलिए दिया गया है। केवल ग्राह्य लिखेंगे तो रस आदि भी, रसना इत्यादि से ग्राह्य है, उसमें अतिव्याप्ति होगी, अतः चक्षुर्ग्राह्य लिखा गया है। सो इसके चक्षु से ग्राह्य न होने से दोष नहीं, क्योंकि रस तो रसना से ग्राह्य है। अब मात्र पद नहीं देंगे, अर्थात चक्षुर्ग्राह्य इतना ही दें तो संख्या आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि संख्या आदि भी चक्षु से ग्राह्य है। अतः मात्र पद देने से उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि संख्या केवल इंद्रिय से भी ग्रहण की जाती है। आंखों को मूंद कर छूने से भी उसका ग्रहण किया जाता है। यद्यपि प्रभा, सूर्य, तेज और भित्ति का संयोग भी चक्षु से ग्राह्य, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद से विशेष गुण की विवक्षा होने से, उसी से संख्या आदि का निवारण होने से मात्र पद व्यर्थ है। तो इस तरह से हमने देखा। और फिर आगे कहता है विशेष गुण भी हैं इसमें।
अर्थात बुद्धि आदि छह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और यत्न, स्पर्श तक, रूप रस गंध स्पर्श और स्नेह, सांसिधिक द्रव, अदृष्ट धर्म अधर्म भावना और शब्द, ये 16 विशेष गुण हैं। तो इसमें विशेष गुण की चर्चा नहीं हुई, तो इनको छोड़कर ऐसा है। इस प्रकार विशेष गुण है, परंतु संयोग और संख्या आदि विशेष गुण नहीं है। इसी तरह से इनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, अतः मात्र पद व्यर्थ है। और फिर आगे है रूप का लक्षण हमने देख लिया, 7 प्रकार के रूप की चर्चा हुई। अब है रसस्य लक्षणं भेदाश्च, रस क्या है और उसके भेद क्या है ये देखना है। रसनाग्राह्यो गुणो रसः, रसना इंद्रिय जीव से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं। वह मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लक्षण यानी नमकीन, कटु यानी कड़वा, कषाय चरपड़ा और तिक्त तीखा, इन भेदों से 6 प्रकार का है। रस पृथ्वी और जल में रहता है। उनमें पृथ्वी में मधुर आदि 6 प्रकार के रस रहते हैं, जल में केवल मधुर रस रहता है। रस का लक्षण है रसनाग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रसत्वम। यहां पर गुणत्वम पद यह नहीं देंगे तो इसमें दोष हो जाएगा। इस नियम से रस गुण का रसन इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, उसी इंद्रिय से रस में रसत्व जाति का भी ग्रहण किया जाएगा। तो अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद का ग्रहण किया गया है। रसत्व जाति गुण नहीं है, अतः अतिव्याप्ति इसमें नहीं है। अब रसना न लिख कर केवल ग्राह्य पद दें तो रूप आदि भी ग्राह्य हैं, उनमें अतिव्याप्ति पड़ेगी। उसे हटाने के लिए रसना पद दिया गया। रूप रसना से ग्राह्य गुण नहीं है, चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है। पृथ्वी और जल में रस रहता है। षड विधि थी, ये